हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस का चैप्टर 7 जो कि गेटिंग टू नो प्लांट पढ़ाने वाला हूँ। मैं इसका पहला पार्ट पढ़ाऊंगा, इसका दूसरा पार्ट भी बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर अपन देखते हैं चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट। पहले इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। पर पहले अपन अभी बात करने वाले हैं प्लांट्स की। तो अपन यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट के अंदर आपका पहला आता है हर्ब्स और आपका दूसरा आता है शर्ब्स और आपका लास्ट तीसरा आता है ट्रीज। दो और होते हैं इसी प्रकार के, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, वो अपन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो अभी हर्ब्स और शर्ब्स के अंदर सबसे सारी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में ये क्या होते हैं, मतलब हर्ब्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, शर्ब्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज अपन देखने वाले हैं हर्ब्स और शर्ब्स को अच्छे तरीके से, इससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। बात करते हैं हर्ब्स की। पहले अपन बात करेंगे हाइट, इन दोनों की हाइट के बारे में। इन दोनों की हाइट किस प्रकार रहती है। तो जो हर्ब की है वो शॉर्ट हाइट रहती है और शर्ब्स की जो है लंबी हाइट होती है। तो आप इस प्रकार लिख के याद करिएगा, शॉर्ट नीचे का एरो लगा देना, टॉल ऊपर का एरो लगा देना, इससे अच्छे से याद हो जाता है। हाइट के बारे में बात हो गई। अपन बात करेंगे कलर के बारे में। कलर, तो हर्ब का कलर होता है ग्रीन, इसका होता है ब्राउन। करीब आप पेड़ की आपने वो स्टेम देखी होगी, वो ब्राउन रंग की होती है। तो इस प्रकार से ग्रीन, ये ब्राउन। आपको दो इसमें डिफरेंस अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे। हाइट हो गई आपकी, कलर हो गया। फिर अपन बात करेंगे समानता। इसमें इनमें समानता क्या है। तो पहला समानता तो इसके अंदर आपका आता है ब्रांचेस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इन दोनों की ब्रांचेस कैसी रहती हैं। इन दोनों में ब्रांचेस कम होती हैं। तो अपन एक नीचे का एरो लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे बी, यानी ब्रांचेस कम होती है दोनों में। ये समानता हो गई। और एक और इसकी समानता होती है आपकी थिक, मतलब कौन कितना मोटा है। तो ये दोनों ही पतले होते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं थिन, यहाँ पे लिख सकते हैं थिन यानी पतला। तो ये हो गए हर्ब्स और शर्ब्स। तो इसमें एक और डिफरेंस जो होता है वो होता है सॉफ्ट का और हार्ड का। सॉफ्ट को अपन यहाँ पे बोल सकते हैं टेंडर, यहाँ पे नया नाम है टेंडर बोल सकते हैं अपन सॉफ्ट को। तो हर्ब जो है ये होता है टेंडर और शर्ब जो है ये होता है हार्ड। ये पूरे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज आपके हर्ब और शर्ब के हो गए होंगे। अब आपके बात करते हैं अपन ट्रीज के बारे में। तो ट्रीज हार्ड होते हैं, ये टॉल भी होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं, कई छोटे भी होते हैं, बहुत ज्यादा कम मात्रा में छोटे होते हैं, ज्यादातर लंबे ही होते हैं। और टेंडर की बात करें तो ये सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल हार्ड होते हैं, आप कह चुके हैं। ब्रांचेस इसमें बहुत ज्यादा होती है। कलर की बात करें तो ग्रीन या फिर ब्राउन इसकी स्टेम का रंग होता है और इसकी पत्तियों का रंग होता है ग्रीन। और बहुत सारी चीजें इसमें और आ सकती हैं, नोट कीजिए आप। चलिए अब अपन पढ़ेंगे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। दोनों को ध्यान समझिएगा। ये दोनों जो हैं ये ट्री से बिल्कुल अपोजिट हैं। ट्री बहुत स्ट्रांग होता है, अपने पैरों पे खुद ही खड़ा हो जाता है, पर ये दोनों अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं होते। इसका मतलब क्रीपर जो है इसकी जो स्टेम है वो बहुत वीक होती है, वीक स्टेम्स होती है। इसका भी यही हाल है क्लाइंबर्स का, बेल का, कि इसमें बहुत वीक स्टेम होती है। पर इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों रखा गया है। तो इनमें अगर वीक स्टेम दोनों में है तो दोनों का काम अलग अलग है इस प्रकार से कि क्रीपर्स जो है इसमें इतनी वीक स्टेम होती है कि ये ग्राउंड में खड़ी ही नहीं हो पाती, ये पूरे ग्राउंड में ऐसे करके फैल जाती है। अगर ये खड़ी होती तो पता नहीं कितनी ऊंची पहुंच जाती, पर ये खड़ी नहीं हो पाती अपने पैरों पे खुद ही, तो ये पूरे ग्राउंड में फैल जाती गोल गोल करके।
और क्लाइंबर्स जो है ये चढ़ जाती है। ये जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ये पेड़ है और ये रही आपकी क्लाइंबर, ये यहाँ पे मान लीजिए कहीं तार मार पे रहती है ज़्यादातर। अभी इसको पकड़ के इसके सहारे से ऊपर चढ़ जाएगी। इस प्रकार से ही चढ़ जाती है ऊपर, ये जमीन पे रहती है ऊपर चढ़ जाती है। तो ये दोनों होता है, इन दोनों का डिफरेंस नोट कीजिए आप। चलिए अब अपन पढ़ने वाले हैं लीफ के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन लीफ के बारे में। लीफ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसमें लाइनें होती हैं, जो भी कुछ होता है सब कुछ अपन आज पढ़ने वाले हैं लीफ के अंदर। तो लीफ सबसे पहले तो ये कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है, कुछ इस प्रकार से लीफ बनाई जाती है, लीफ होती है और ये स्टेम से आपकी कनेक्ट रहती है। इस प्रकार से नहीं होती, इस प्रकार से होती है, ये स्टेम से, ये आपकी स्टेम पे इससे कनेक्ट रहती है क्या, लीफ। अब जो लीफ है वो स्टेम से कनेक्ट हो रही है, तो बीच में इतना सा आपका इतनी सी लाइन रहती है, आपने देखा होगा लीफ के हल्के से पीछे, उसको बोला जाता है आपका पिटोई। उसको बोला जाता है पिटोई। जो आपकी लीफ है उसका पीछे का पार्ट जो स्टेम से कनेक्टेड है वो दोनों के बीच में आ रहा है, ये पार्ट लीफ के बीच में आ रहा है और स्टेम के बीच में आ रहा है, उसको बोला जाता है पिटोई। अब इसमें एक और पार्ट होता है, यह थोड़ा बड़ा बना देता हूं। इसमें इस पूरी लीफ का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका रंग ग्रीन होता है। और इसमें एक ऐसा भाग होता है, ऐसा पोर्शन होता है, जैसे इस प्रकार से लीफ होती है जो बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन हो, डार्क ग्रीन। इसमें से एक ना एक पोर्शन ऐसा होगा ही होगा जो डार्क ग्रीन होगा, उसको बोले जाता है आपका लेमिना। डार्क पोर्शन डार्क ग्रीन कलर रहता, बाकी लाइट रहता है, बस एक जो पोर्शन है वो डार्क ग्रीन होता है, उसको बोला जाता है आपका लेमिना। तो आपकी दो चीज हो गई, एक हो गया पिटोई, दूसरा हो गया लेमिना। फिर अपन बात करते हैं जो लीफ होती है वो इस प्रकार नहीं बनती है, इसमें कुछ लाइन रहती है। एक तो बीच वाली लाइन रहती है, वो बीच वाली लाइन रहती है उसको बोला जाता है आपका मिड रिब। मिड यानी बीच का पोर्शन, रिब यानी एक तरह से उसकी स्केलेटन, हड्डी जो सीधी इस प्रकार से होती है, इसलिए उसका नाम रखा गया मिड रिब। जो एक पार्ट ऑफ लीफ, मतलब इस साइड वाली लीफ और इस साइड वाली लीफ को इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है, इक्वल हिस्से में, उसको बोला जाता है मिड रिब। ये आपका थर्ड हो गया। ये सब पार्ट्स हैं एक प्रकार के लीफ के। आपका चौथा होता है जो डिजाइनें बनी रहती है, आपने देखा होगा लीफ में, एक तो इस प्रकार की डिजाइन बनती है, दूसरी आपकी कुछ ये यू आकार की बनती है। तो इस डिजाइनों को बोला जाता है आपका वेन्स। इतने सारे पार्ट्स हो रहे हैं इसमें, वेन्स होता है, मिड रिब होती है, पिटोई होती है, लेमिना होता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। अभी अपन पढ़ते हैं इसको डिटेल में, तो नोट कीजिए आप। अब अपन बात करने वाले हैं लीफ की ही, इसके 2-3 पार्ट्स और बचे हैं। तो जब अपन ने पहले वेन डिस्कस करा था, वो जो डिजाइन आपको समझाई थी, जो डिजाइन बनाती है, वेन्स बनाती है, वो वेव लाइन हो सकती है, यू प्रकार की हो सकती है, या फिर स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो आज हम उसके बारे में अभी समझने वाले हैं। तो जो वेन है जो उसी प्रकार की डिजाइन बनाती है, चाहे वो जब यू वाली हो चाहे यू वाली हो, इस प्रकार की डिजाइन बनाती है, उसको बोला जाता है लीफ वेनिएशन। और लीफ वेनिएशन के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला आता है इसमें रेटिकुलेट वेनिएशन, अभी अपन समझेंगे इसको क्या होता है ये। दूसरा होता है पैरेलल वेनिएशन। बहुत सरल सी चीज है। रेटिकुलेट वेनिएशन यानी मैं एक पत्ती बनाता हूं इस प्रकार की, उसकी हो गई मिड रिब। अगर वो इस प्रकार की होती है, आपने देखी होगी कई बार पत्तियां इस प्रकार की होती है, तो ये जो यू आकार का शेप है इसको बोला जाता है नेट लाइक या फिर वेव लाइक, जाले के प्रकार का, नहीं तो नेट जिससे अपन बटरफ्लाई पकड़ते हैं उस प्रकार की स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर।
होता है। किसके अंदर? रेटिकुलेट के अंदर इस प्रकार का चित्र बनता है। नेट लाइक या वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैरेलल के बारे में बात करें अपन अगर, तो वो भी इस प्रकार बनेगी पत्ती आपकी। थोड़ा इसको ज़्यादा बड़ा बनाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें स्ट्रेट लाइन इस प्रकार की बनी रहती है। अभी इसका नाम ही पैरेलल क्यों रखा है? पैरेलल यानी मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, उसको सिंबल ये वाला देते हैं। मतलब मान लेते हैं ये भी लाइन है और ये एक लाइन है सी डी, तो ये एक दूसरे पे ऊपर आ सकती है, ओवरलैप हो सकती है, इसलिए इसको बोला जाता है पैरेलल। तो ये पत्ती भी पैरेलल है। अब देखिए ये और ये हिस्सा, ये दोनों पैरेलल है, बड़े चाहे वो आड़े में हो, सीधे में हो, टेढ़े में हो, कैसे में भी हो, इसलिए इसको बोला जाता है पैरेलल वेरिएशन। नोट कीजिए आप। तो ये था साइंस का चैप्टर 7 का पहला पार्ट। मैं अगला पार्ट जरूर से लेके आऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय।